देखिए, हम आपके अध्याय नंबर 3 घातांक, जिसको एक्सपोनेंट के नाम से भी जानते हैं, इसमें हमने पिछले क्लास में घातांक क्या है, घातांक के नियम और साथ ही घातांक मतलब दशमलव को कैसे घातांक के रूप में निरूपित करेंगे, कोई भी संख्या को, ठीक है। और जो दशमलव फॉर्म में दे रहे थे उसको कैसे घातांक के रूप में लिखते हैं, ये सब हमने देख लिया। यहाँ तक ये भी देख लिया कि कोई बड़ी संख्या है या कोई छोटी संख्या, उसको कैसे मानक रूप में, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, उसको भी हमने समझ लिया। अब जो है हम आपके प्रश्नोली 3.1 इसके प्रश्नों को बारी बारी से सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। कुल मिला के इसका हल करना है और हल करके इसका आपको आंसर बताना है लास्ट में, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला आपको दिया है 1/2 की घात -5। तो आप लोग को मालूम है कि इसको जो है हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 बटा इसकी घात क्या कर सकते हैं, -5 बटा 2 बटा -5, क्योंकि आप लोग को पता है a बटा b है और इसकी घात m है। तो यहाँ पर a की घात m बटा क्या होती है, b की घात m होता है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर देखिए, इसको जब ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, घात धन हो जाएगा। ये जब नीचे आएगा तो घात क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है अगर 1 बटा ऋण की घात m है, a की घात m है, तो ऊपर जाके क्या हो जाता है, धन m। और साथ ही आपने पढ़ा हुआ है कि यदि ऊपर में ऋण m है तो नीचे आके जो होगा क्या हो जाएगा, आपका धन का m हो जाएगा, ठीक है। तो इस नियम से क्या हो गया, ये हो गया। अब देखिए, ऊपर में 2 का कितनी बार गुणा होगा, 2 की घात 5 मतलब 2 का कितनी बार गुणा, 5 बार गुणा। और नीचे क्या हो जाएगा, 1 का कितनी बार गुणा, 5 बार गुणा, ठीक है। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। और नीचे देखो 1 का गुणक चाहे कितनी बार भी करो कितना आता है, 1। मतलब इसका आंसर जो है कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इसको देखिए, ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, धन का 4, क्योंकि आपको पता है 1 बटा -m जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन का m हो जाएगा ऊपर जाके, ठीक है। तो अब 3 का यहाँ पे कितनी बार गुणा होगा जी, 3 का कितनी बार गुणा होगा, 4 बार। 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 81। इसको देखिए, ये क्या आ जाएगा, देखिए इस यहाँ पर पहले प्रश्न को समझिए कि प्रश्न क्या दिया हुआ है। प्रश्न जो है आपका 6 की घात 7, 2 की घात 3 और 3 की घात 7 है, ठीक है। यहाँ पर जो है ऊपर में आपको 6 दिया है, इस 6 को हम तोड़ के 2 और 3 बना सकते हैं। जब 2 और 3 बनेगा तो इसके साथ फिर क्या करेंगे, घातांक का नियम लग जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए कैसे होगा ये। तो ऊपर को जो है हम जो है तोड़ेंगे, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, इसकी घात आपके हो जाएगा 7, नीचे हो जाएगा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 7, ठीक है ना। अब देखिए ऊपर में घात क्या हो जाएगा, 2 में भी घात लग जाएगा और 7, 3 में भी कितना घात लग जाएगा, 7। ये 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 7, क्योंकि आपको पता है कि a गुणा अगर b है और उसकी घात m है तो a में भी लग जाता है और घात जो है m b में भी लग जाएगा, तो उस हिसाब से दोनों में लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 की घात 7 बटा 2 की घात 3 और यहाँ पर 3 की घात 7 बटा 3 की घात 7। तो आपको ये पता है कि a की घात m बटा a की घात n होता है, तो a की घात m माइनस क्या हो जाता है, n हो जाता है, ठीक है। जब आधार समान हो, घात अलग अलग हो और डिवाइड फॉर्म में रहे तो नीचे घात ऊपर साथ घर जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 2 की घात 7 और ये हो जाएगा ऋण 3 गुणा ऊपर क्या हो जाएगा, 3 की घात 7 और इसकी घात कितनी है, 7। तो आगे जो है 2 की घात 7 ये हो जाएगा 2 की घात 4, 7 में 3 जाएगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। और 7 में 7 जाएगा तो कितना आएगा जी, कितना बचेगा, 7 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब आपने पढ़ा है कि किसी भी संख्या का घात जब 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, 1। तो ये हो जाएगा 2 की घात 4 और इसका मान हो जाएगा 1, यानी 2 का कितनी बार गुणा, 4 बार गुणा। ये तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी क्या हो जाएगा, 16। तो इसका आंसर जो है आपका क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, इसमें निम्नलिखित को सरल कीजिए, ठीक है। अगला वाला प्रश्न है उसमें सरल करना है, अगर आंसर निकलता है तो आंसर भी निकालो, लेकिन और नहीं निकल पाता तो कम से कम सिंप्लीफाई करो, ये बोलना है इसमें। तो देखिए ये कैसे करेंगे, ऋण 4 की घात 3 है, इसका कहने का मतलब यहाँ अंदर को लिख सकते हैं ऋण 1 गुणा 4 लिख सकते हैं और इसकी घात क्या हो जाएगी, 3। और इसको जो है ऋण 1 गुणा क्या लिख सकते हैं, धन 2 की घात ऋण का 3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण 1 की जो घात है, या तो देखो या तो एक काम और कर सकते हैं डायरेक्ट, अभी इसको रहने दो इतना, ठीक है। हम जो है डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं ऋण 4 की घात 3
और नीचे जो हो जाएगा, जब इसको नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा ऋण 2 की घात 3 हो जाएगा, इसकी घात चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है a की घात m बराबर 1 बटा क्या होगा, a की घात अगर ऊपर में माइनस m है तो नीचे आके क्या हो जाता है, वो प्लस का m हो जाता है। तो ये गुणा के फॉर्म में था तो इसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जब डिवाइड के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो इसकी ऋण 3 क्या हो जाएगा, इधर आके धन का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, आगे ऊपर को लिख सकते हैं ऋण 1 गुणा 4 की घात 3, नीचे जो हो जाएगा आपका इसको लिख सकते हैं ऋण 1 गुणा 2, इसकी घात हो जाएगी 3। तो ऊपर जो है ऋण 1 की घात 3 हो जाएगी, एक बार 4 की घात 3 हो जाएगी, नीचे जो है ऋण 1 की घात 3 हो जाएगा, और ऊपर जो हो जाएगा आपका नीचे जो हो जाएगा 2 की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाला जो है ऋण 1 का गुणा 3 बार होगा, कितना आएगा, ऋण 1 का गुणा 3 बार होगा तो कितना आएगा, ऋण ऋण धन, और फिर ऋण गुणा ऋण और धन के साथ क्या हो जाएगा, ऋण 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ऊपर का मान, ऋण 1 गुणा, अब देखो 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की घात 2, और पूरे घात क्या हो जाएगा 3, नीचे क्या हो जाएगा आपका, ये ऋण का 1 गुणा 2 की घात क्या है 3 है। आप लोग को ये, अब आप लोग को ये पता होगा कि अगर एक कोई संख्या a उसकी घात m है और उसकी घात फिर n है, तो ये दोनों घात जो होती है आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो उससे क्या हो जाएगा, ये ऋण देखो ऊपर नीचे ऋण दोनों कट जाएगा जी, प्लस हो जाएगा, ऊपर नीचे अगर ऋण दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर क्या है, 2 की घात कितना है, 2 की घात 2, और उसके बाद कितना है 3, तो दोनों का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 की घात 6, और नीचे कितना हो गया 2 की घात 3, तो ये हो जाएगा 2 की घात 6 माइनस 3, क्योंकि आपको पता है अगर a की घात m है और बटा a की घात n है तो ये जो होगा m माइनस क्या होगा n। क्लियर है? तो ये आगे जो हो जाएगा 2 की घात कितना हो जाएगा 3। अब इसका यही आंसर ले लो, नहीं तो इसको गुणा फॉर्म में लिखना तो लिख सकते हो, r करके 2 का 3 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जो है आप इसका आंसर ला सकते हो। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन देखिए इधर, यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, ऋण 3 की घात 4, तो ऋण 1 गुणा 3, इसकी होल घात हो जाएगा 4, गुणा ऊपर जो हो जाएगा 5 की घात, नीचे हो जाएगा 3 की घात 4। ठीक है, तो आगे जो हो जाएगा ऋण 1 की घात 4 गुणा 3 की घात क्या हो जाएगा 4, गुणा 5 की घात 4 बटा 3 की घात क्या हो जाएगा 4। क्लियर है? अब देखिए इसके साथ लगेगा, 3 3 वाला है तो बेस में 3 है, तो ऋण 1 का 4 बार गुणा होगा तो कितना आएगा, ऋण 1 2 बार करोगे धन 1, फिर एक बार ऋण के साथ करो ऋण, फिर एक बार ऋण के साथ करो धन, कितना हो जाएगा धन का 1, धन 1 गुणा, अब ये देखो ये इसके साथ लगेगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 गुणा, ये हो जाएगा 5 की घात 4। समझ में आ रहा है? ये नीचे बटा के फॉर्म में है और ये ऊपर है, तो दोनों वाले में कौन सी वाली फार्मूला लग जाएगी, ये वाला, a की घात m डिवाइड बाई a की घात n बराबर होता है a की घात m माइनस। ठीक है, तो यहां से ये आपका हो जाएगा 1 गुणा 3 की घात 0 गुणा 5 की घात 4। अब आप लोगों को पता है जब किसी संख्या का घात जब 0 होता है तो उसका मान कितना आता है जी, 1, तो यहाँ आपका हो जाएगा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 54, 54 का गुणा 54 नहीं जी 5 की घात 4, 5 की घात 4। ठीक है, 5 की घात 4 है ना। अब देखो 5 का कितनी बार गुणा होगा, यहाँ पर 5 का जो है 4 बार होगा, 5 5 6 25, 25 5 6 125, और 125 5 6 625। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 625। क्लियर है? क्लियर है? ये वाला समझ में आ रहा है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 625। ठीक है, आगे देखिए, पहले इसको डिवाइड फॉर्म में, डिवाइड के फॉर्म में लिख दीजिए, ये हो जाएगा 3 और नीचे आपका हो जाएगा, देखो ये नीचे हो जाएगा 5 की घात ऋण 7। ठीक है, अब देखो इसको ऊपर लेके चले जाओ, ये तो आपका ऋण 1 गुणा 5 हो जाएगा, इसकी घात 3, और इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा 5 की घात धन का 7, नीचे में है, जब ऊपर लेके जाओगे तो उसका घात क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, नीचे में क्या है ऋण, ऊपर जा क्या हो जाएगा धन। ठीक है, तो आगे देखिए ऋण 1 की घात 3 गुणा क्या हो जाएगा 5 की घात 3 गुणा 5 की घात 7, ऋण 1 की घात 3 बार है तो कितना आएगा, ऋण का 1 आएगा, उधर बताया हूं देखो ऋण 1 का 3 बार गुणा होगा तो। ठीक है, और क्या हो जाएगा 5 की घात 3, तो यहाँ पे 5 की घात 3 माइनस का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, a की घात m इंटू a की घात n बराबर क्या होता है a की घात m धन n होता है, ये वाला जुड़ने वाला होगा तो धन हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका ऋण 5 10 5 की घात कितना हो जाएगा
10 हो जाएगा, ये ऐसा। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? देखो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, सरल कीजिए, जिसमें पहला प्रश्न जो है आपका 16 गुण टी की घात -3 डिवाइड बाई 4 की घात -3 गुणा 8 गुणा टी की घात -2। ठीक है, तो ऊपर जो है देखो, इसको जो है हम लिख सकते हैं 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 4 लिख सकता हूँ। 2 का 4 पर गुणा करो, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। ठीक है, ये जो हो जाएगा आपका टी की घात -3। ठीक है, और यहाँ पर जो है 2 को जो है मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 2 और उसकी घात फिर कितनी है, रीढ़ का 3 है। ठीक है, और गुणा ये 2 की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 को लिख सकता हूँ ऐसा। और ये नीचे जो है आपका टी की घात कितना है, रीढ़ का 6 है। अब देखो ये आपका हो जाएगा 2 की घात 4 गुणा टी की घात -3, और इधर एक ऊपर चला जाऊंगा टी को, तो क्या हो जाएगा, धन का 6 हो जाएगा, डिवाइड बाई ये देखो ये दोनों गुणा होगा तो 2 की घात क्या हो जाएगा, ऋण 6 गुणा 2 की घात 3। ठीक है, ये उधर चला गया तो 2 की घात 4 गुणा यहाँ पे क्या होगा, देखो टी की घात ऋण 3 और धन का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जुड़ेगा तो ये वाला घात से ए की घात एम इंटू ए की घात एन ए की घात एम प्लस एन, ये घातांक का नियम लग जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए नीचे जो होगा आपका क्या बच जाएगा, 2 की घात 2 की घात ऋण 6 और ये भी हो जाएगा धन का 3। तो आगे चल के आपका हो जाएगा 2 की घात 4 गुणा टी की घात जो है यहाँ पे हो जाएगा धन का 3 हो जाएगा, ऋण 3 में धन 6 होगा तो, और बटा 2 की घात 6 ऋण, तो ये हो जाएगा ऋण का 3। ठीक है, तो आगे जो होगा ये जो होगा ऊपर 2 की घात 4, जब ये ऊपर जाएगा तो 2 की घात 3 गुणा ये हो जाएगा टी की घात 3, तो आगे जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2 की घात 4 धन 3 गुणा ये हो जाएगा टी की घात 3, तो ये आपका हो जाएगा 2 की घात 7 गुणा ये हो जाएगा टी की घात 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसको और आगे चाहो तो 2 को फिर 7 बार लिख लो, गुणा कर दो और गुणा करके भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो दूसरा वाला प्रश्न जो है ये थोड़ा सा इजी वाला है। यहाँ पर देखो इसको चेंज करूंगा ये वाला को, ये बीच वाले को, तो ये धन का 3 हो जाएगा, 1/3 को 3/1 करूंगा तो ऊपर नीचे चेंज होगा, इसका घातांक चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे 2 काम एक साथ कर रहा हूँ, पहला काम क्या कर रहा हूँ, ऊपर में अगर रीढ़ का एम है तो उसको नीचे ले आ रहा हूँ ये, और अगर नीचे में है रीढ़ का एम तो उसको जो है ऊपर लेके चला जा रहा हूँ। यहाँ पर देखो तो ऊपर नीचे और ऊपर करूंगा तो घात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा, 3/1 होगा तो बटा 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसलिए लिख दे रहा हूँ 3 की घात 1। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा ऋण 4 की घात क्या हो जाएगा 1 और पूरे की घात फिर ऋण की घात 1, तो देखो 3 की घात 1 मतलब कितना आएगा 3 और 4 की घात 1 मतलब क्या आएगा 4, तो ये हो जाएगा आपका ऋण का 1, तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका ऋण का 1 और यहाँ हो जाएगा ऋण का 1। अब ऋण 1 को देखो इसको जब नीचे लेके जाऊंगा तो ये जो है आपका जो है धन का 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये घात वाला नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, धन हो जाएगा। अब देखो ऋण 1 की घात 1 है तो कितना आ जाएगा, नीचे में ऋण का 1 ही आएगा और ऊपर में 1 और नीचे में ऋण का 1, तो ये कितना हो जाएगा, ऋण का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऋण का 1 आएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है आपका, सिद्ध कीजिए, जो कि आपके पेपर में के लिए आपके एग्जाम के लिए मोस्ट टाइम है, इसको आराम से समझिएगा। ठीक है ना, ये जो है परीक्षा में आता ही है, ऐसा प्रश्न है, अर्धवार्षिक तिमाही वार्षिक सभी में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, 4 से 5 नंबर में। तो देखिए पहला जो है यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये क्या करना है, अपने को सिद्ध करना है। ठीक है ना, तो सिद्ध क्या करते हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड से चलो राइट हैंड ले आओ, या तो फिर राइट हैंड से चलो और लेफ्ट हैंड ले आओ। तो ये किससे चलना है ये हमारे प्रश्न पे डिपेंड करता है, जो हमें अच्छा सुविधा लगे, जिसको हम इजी तरीके से सॉल्व कर सके उस साइड से चलेंगे। ठीक है ना, अगर लेफ्ट वाला इजी है लेफ्ट से बना पाना तो लेफ्ट से चलेंगे, तो ये जो है दोनों लेफ्ट से चलने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में आपका दिया हुआ है एक्स की पावर ए बटा एक्स की पावर बी पूरे की होल पावर ए प्लस बी इंटू एक्स की पावर बी बटा एक्स की पावर सी पूरे की होल पावर बी प्लस सी गुणा एक्स की पावर सी प्लस सॉरी सी बटा एक्स की पावर ए पूरे की पावर सी प्लस ए। ठीक है, अब देखिए अब आपने घातांक का एक नियम पढ़ के आया हुआ है, ये वाला नियम,
अगर a की पावर m बटा a की पावर n है तब क्या होता है, a की पावर m माइनस क्या हो जाता है, n हो जाता है। ये पढ़ा है आपने। तो इस रूल से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x की पावर a माइनस क्या हो जाएगा b, और पूरे के फिर पावर है a प्लस बी, फिर गुणा यहाँ पे अंदर वाला क्या हो जाएगा x की पावर b माइनस सी, और पूरे के फिर पावर है आपका b प्लस सी, फिर यहाँ पे एक c माइनस a और पूरे की पावर है c प्लस a। ठीक है, अब आगे आपका हो जाएगा देखो x, यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी गुणा x की पावर, ठीक है, एक की पावर हो जाएगा b माइनस सी बी प्लस सी, फिर गुणा x की पावर हो जाएगा c माइनस ए सी प्लस ए। ठीक है जी। अब देखिए आप लोग को एक सर्व समीकरण आप लोग पढ़े होंगे, a माइनस बी की और सॉरी a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद आ रहा है। a माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, याद आ रहा है। इस वाले सूत्र को मैं यहाँ पे लगाऊंगा, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा मेरा x की पावर क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा b का स्क्वायर गुणा यहाँ पे जब लगाऊंगा तो x की पावर क्या हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर, यहाँ पर इसका प्रयोग करूंगा तो ये हो जाएगा x की पावर c स्क्वायर ऋण क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, अब आपने घातांक का नियम आपको पता है, अगर a की पावर m गुणा a की पावर n है तो क्या हो जाता है a की पावर m धन n हो जाएगा। आप देख पा रहे हो तीनों में आधार समान है, x x है, तो घात जो होगी आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आगे क्या हुआ, यहाँ पे क्या है प्लस का ए स्क्वायर, यहाँ माइनस ए स्क्वायर, यहाँ माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। देख पा रहा हूं ऊपर वाले सारे के सारे क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, यानी एक्स की पावर क्या हो जाएगा जीरो। अब आपने पढ़ के आया है अगर घातांक के नियम में किसी भी नंबर की अगर पावर एक है किसी भी संख्या का तो उसका मान कितना आता है, एक आता है, और एक देख पा रहे हैं हमारा क्या है राइट हैंड साइड है। सो अतः लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल हो जा रहा है आपका राइट हैंड साइड का। तो इस तरह से क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ, हिंदी में लिखना तो सिद्ध हुआ, ऐसा लिख सकते, इंग्लिश में लिखोगे PROVED प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड, प्रूव्ड मतलब सिद्ध हुआ। ठीक है, अब देखिए उसी प्रकार से ये जैसे इजी है ये भी बहुत इजी है। यहां पर देखिए थोड़ा सा 1 बाई यहां पर अच्छा लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे ना, पहले लेफ्ट हैंड साइड से तो ये लिख देंगे 1 बाई 1 प्लस एक्स की पावर m माइनस n प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस n। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स की पावर m डिवाइड बाई एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स की पावर n डिवाइड बाई एक्स की पावर m। ये कैसे कर दिया मैंने, ये कैसे कर दिया जी मैंने, चूंकि आपको पता है a की पावर m बटा a की पावर n बराबर a की पावर m माइनस n होता है। अब देखिए ऐसा जो है ये लिखा हुआ है, ऐसा जो है ये लिखा हुआ है, मैंने क्या कर दिया अब ऐसे बना दिया ये बटा के रूप में। ठीक है, ऐसे आ जाएगा ये। अब उसके बाद जो है मुझे जोड़ना है तो मैं जोड़ूंगा तो कैसे जुड़ेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है एक है, इन दोनों का एलसीएम जो हो जाएगा x की पावर n, तो ये आपको हो जाएगा x की पावर n धन x की पावर m, फिर धन 1 डिवाइड बाई इन दोनों का एलसीएम जो होगा x की पावर n m आ जाएगा, तो x की पावर m धन x की पावर ये हो जाएगा m। ठीक है, अब देखिए जब इसको जब ऊपर लेके जाऊंगा तब ये मेरा हो जाएगा x की पावर n बटा x की पावर m प्लस x की पावर n। ठीक है, x की पावर n को पहले लिखूं चाहे m को पहले लिखूं, धन चिन्ह में दोनों को लिख सकता हूं मैं, तो पहले मैंने क्या कर दिया m को लिख दिया फिर x की पावर n लिख दिया, फिर हो जाएगा आपका धन, ये हो जाएगा x की पावर m जो है ऊपर चला जाएगा, नीचे आपका बच जाएगा x की पावर m धन x की पावर n। ठीक है, दोनों का देख पा रहा हो, दोनों को जब जोड़ेंगे तो दोनों का जो एलसीएम जो आएगा लघुत्तम समापवर्तक ये आएगा x की पावर m धन x की पावर n। ठीक है, और ऊपर में क्या बच गया x की पावर n धन x की पावर m, तो इसको हम जो लिख सकते हैं x की पावर m धन x की पावर n बटा x की पावर m धन x की पावर क्या हो जाएगा n। आप देख पा रहा हूं ऊपर नीचे दोनों सेम आ जा रहा है,
तो ये कटेगा और ये कटेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 जो है हमें क्या था, राइट हैंड साइड लाना था, RHS साइड है, ठीक है। तो अतः हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल है आपका राइट हैंड साइड का, और इस तरह से ये क्या होता है, रूट होता है। आया समझ में? तो इस तरह से ये बनेगा। देखिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित संख्याओं के मानक रूप में लिखिए। और प्रश्न नंबर 7 जो है निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। और प्रश्न नंबर 7 जो है आपका निम्नलिखित कथनों में संख्या को मानक रूप में लिखिए। मैंने जो है तीनों प्रश्न को जो है एक साथ यहाँ पे लिखा हूँ, बारी बारी से जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए बारी बारी से समझते हैं हम। पहला जो है हमारा, आप देख पा रहे हो, इसको जो है आपको जो है मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में मतलब छोटा रूप में लिखना है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि दशमलव जो है एक्चुअल में इधर खिसकेगा तो क्या होता है, ठीक है। दशमलव जब इधर खिसकेगा तो क्या होता है, तो इसको जो है हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। इधर बता देता हूँ आपके लिए, स्पेस इधर है। जैसे कि देखो ये मान के चलते हैं कि जैसे 0.5 है, ठीक है जी, 0.5 है। अब इसमें दशमलव को मुझे क्या करना है, इधर खिसकानी है, ठीक है। तो मैं जो है इसको ऐसा लिख दूंगा, तो ये जो 0.5 है इसको ऐसा लिख दूंगा, ये 5 गुणा 10 की घात ऋण 1। तो ये जो होगा, ये तो दशमलव जो होगा ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए ये कैसे हुआ ये, ठीक है। ये जो है कैसे हुआ इसको देखिए। ये जैसे कि इसको देखिए, जैसे ऐसा सिंपल समझ जाइए, जैसे 0.5 है, ठीक है ना। मैंने इसको क्या किया, 10 से भाग दिया। ऐसा ज्यादा समझ में आएगा। 0.5 है, मैंने इसको क्या किया, 10 से भाग दिया। अब 10 से जब भाग दोगे तो भाग देते ऐसे देते हैं, 0.5 यहाँ पे, 10 यहाँ पे। इसको जैसे भाग दोगे आप, 10 से जैसे पार जाओगे यहाँ पे लगेगा, एक बार शून्य टाइम भाग दोगे ये, और ये आ जाएगा। और उसके बाद फिर जो है आप जो है फिर यहाँ 0 लगाओगे, फिर 5, ये, ठीक है। तो ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो आपको ऐसे समझ में आ रहा है। अब देखो जैसे कि ये क्या हुआ, इधर आया इस फॉर्म में, जब इसको ऐसे लिख रहा है तो, ठीक है ना। मतलब ये क्या खिसक रहा है, इधर खिसक रहा है, इधर खिसक रहा है जी, इधर खिसक रहा है। यहाँ पर देखो जब 10 की घात क्या है, 1 है, ठीक है। अब देखो जब ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो होगा यही ऊपर जाके इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0.5 गुणा 10 की घात, 10 की घात क्या हो जाएगा, ऋण 1, ठीक है। अब देखो इसको मैं क्या लिख रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं 8.52, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये जो होगा आपका 10 के घात ऋण 12 हो जाएगा। क्योंकि देखो, ठीक है, यहां पर देखो अगर मैं क्या करूंगा, यहां पर जब इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये देखो तो ये क्या हो जा रहा है, घात जो है इधर एक बार खिसक रहा है, ठीक है ना। जब इसमें मैं क्या करूंगा, अभी 10 का गुणा है, जब उसको नीचे जब ला के जब भाग दूंगा तो मेरा दशमलव जो होगा क्या हो जाएगा, इधर खिसकेगा, ठीक है ना। तो ये जो है आपका जो है 10 की घात ऋण 12 हो जाएगा। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगे नीचे आएगा, जब इसको भाग दूंगा तो 0.0000 करते करते आप जाओगे, तो ये जो है इधर खिसक के जो है 8.52 गुणा 10 की घात क्या हो जाएगा, ऋण 12 हो जाएगा। क्लियर है, ये क्लियर, समझ में आ गया। अब इसको देखिए, इसमें जो है दशमलव एक्चुअल में भी यहाँ पर है, कहां पर है, इधर है, इस जगह पे, ठीक है। दशमलव जो है आपका इस जगह पे है। अब इस जगह से इधर लाना है, तो कितनी संख्या लाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लाता हूं मान के चलो, तो ये हो जाएगा 8.02 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा, धन का 15। अब इस बात को समझिए, इस बात को ना, जैसे कि मैंने क्या किया, यहां पे एक संख्या ले लिया 5.2, ठीक है, और मैंने दशमलव यहां ले आया ये। अब इसके साथ गुणा करूंगा जब 10 का, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 5 2 0, दशमलव कितने वाला लगा, 1 2, तो यहाँ पे लग जाएगा, ये देखो बन गया 5.20, फिर बन गया। तो यानी जब यहाँ पर जब दशमलव जो है जब इधर खिसकेगा तो यहाँ पे क्या लग रहा है, धन लग रहा है। इस बात को समझ में, यहाँ पे जो है दशमलव जो है इधर खिसक रहा है, और यहाँ पे जो है दशमलव क्या हो रही है, इधर खिसक रहा है, ठीक है। अब इसको देखिए, दशमलव अभी भी कहाँ है, यहाँ पर है,
ठीक है। अब इसको इधर खिसकाना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नहीं पूरा पूरा नहीं खिसकाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के आगे खिसकाऊंगा तो ये हो जाएगा 4.196 गुणा 10 की घात 10 हो जाएगा। जितनी नंबर खिसकाओगे आप जो है उसको ऊपर जो है उतनी घात करके आप लिख दोगे। क्लियर है, ये समझ में आ गया। अगला देखो ये प्रश्न, अब इस बात को समझो, इस बात को इधर देखो जी, इसको समझो। यहाँ पे क्या है, रीढ़ का क्या है 6 है, तो अभी मैंने क्या बताया, यहाँ पे रीढ़ बाड़ा लगा मतलब दशमलव कहाँ खिसकेगा, इसको ओपन करो इधर खिसकते जाएगा, तो यहाँ पर भी रीढ़ का 6 लगा है, मतलब जब इसको छोड़ोगे तो इधर जो हो जाएगा 1 2 3 4 5 ये 6, दशमलव जो है यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये यहाँ, ठीक है। देखो इस बात को समझो, 1 2 3 4 5 6 के बाद जो होगा इधर जो हो जाएगा आपका दशमलव लग जाएगा। आया समझ में, इधर खिसक रहा है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें भी क्या लगा है, रीढ़ वाला लगा है, तो कितने बार खिसकेगा 8, तो दशमलव भी यहाँ पर है तो 8 खिसकेगा, तो 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7 और ये आपका हो जाएगा 8, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है। ये इतना आ जाएगा, समझ में आया। अब देखो धनात्मक है तो इसमें क्या होगा, दशमलव जो है यहाँ पर है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यहाँ एक लगेगा, ये हो गया 5, 1 2 3 4, ये यहाँ पे चला जाएगा दशमलव, जब पूरा होगा 9 के साथ तो ये हो जाएगा यहाँ पे, मतलब पूरा पूरा जो होगा आपका दशमलव ही क्या हो जाएगा, हट जाएगा। आया समझ में। तो इसके बाद जो है आपका जो है 4 शून्य और लग जाएगा, दशमलव इधर खिसकेगा तो, ठीक है। जैसे कि इसमें भी देख पा रहे हो तुम लोग, ये यहाँ पर है 5.2, देखो इसमें 10 का गुणा की दशमलव का इधर खिसक गया, इधर खिसक गया, तो वैसे जो है दशमलव जो है इधर खिसकेगा, ठीक है। ठीक है जी बच्चे लोग, क्लियर है। अब इसको बोल रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इसको जो है आपको क्या करना है, निम्नलिखित कथनों को मानक रूप में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इधर जो है दशमलव को जो है मुझे इधर खिसकाना है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे लाऊंगा दशमलव को, जैसे कि मैं इसको लिखूंगा 0.7, ठीक है। तो ये जो है 1 2 3 4 5 संख्या बाद जा रहा है, तो ये हो जाएगा 10 की घात, इसको लिख सकते हैं रीढ़ का 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 संख्या बाद जा रहा है, क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। और इसको जैसे खिसकाना चाहेंगे और तो और भी इधर खिसका सकते हैं, जैसे कि एक बार और खिसका दो, यहां तक अगर ले आऊं तो क्या करूंगा मैं, इसमें एक और बार हो जाएगा, तो इसको जब यहाँ खिसकाना चाहूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 7 गुणा 10 की घात रीढ़ का 6 हो जाएगा, ठीक है। दशमलव को इधर इधर खिसका दिए, यहाँ पे आ गया, अब दशमलव कहाँ पे आ गया, 7 के बाद में आ गया। अभी देख पा रहा दशमलव यहाँ पर खिसकते खिसकते इधर चला गया। अब इसमें देखो, इसमें क्या होगा, यहाँ पर है दशमलव, दशमलव इधर खिसकेगा तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद अगर लगाता हूं तो ये हो जाएगा 1 2, फिर गुणा हो जाएगा 10 की घात धन का 7, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 नंबर बाद लगा रहा हूं तो ये हो जाएगा 10 की घात 7, क्लियर है। इसको देखो यहाँ पर है दशमलव, दशमलव को जो है मुझे जो है इधर खिसकानी है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 गुणा 10 की घात ऋण 2 मीटर, इसका मात्रक लिख देना ना मीटर, इसका भी मात्रक दिया है मीटर, तो यहाँ पे लिख देना मीटर, ठीक है। तो ये जो है 10 की घात जो है आपका ऋण 2 मीटर हो जाएगा जब दशमलव क्या होगी इधर खिसकेगा, ठीक है। ये जो दशमलव खिसकाने वाला जो है ना, इसको आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है। जब माइनस लगाते हैं तब लगता है तो उल्टा दिशा चलता है, ठीक है। जैसे कि इसमें लगा रहा है तो इधर चल रहा है, जब इसमें पहले से लिखा रहेगा हटाओगे तो उधर जाएगा, वो पीछे जाएगा ना, अभी इधर आ रहा है, अब उसमें पहले से लगा है उसको, जब जैसे कि इसमें घात लगाए ना 10 की घात -12, तो 12 इधर खिसक गया, और अब इसको ऐसे तोड़ोगे तो क्या होगा, उधर खिसकेगा पीछे, ठीक है ना। अभी ऐसे चल रहा है, और जब ये इसका गुणा करोगे 10 की घात 12 का तो क्या होगा, फिर ये इधर आएगा। आया समझ में। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना और इसको फिर बनाना आप लोग, ठीक है। इस तरह से आपका जो प्रश्नावली जो है 3.1 जो है ये इस तरह से खत्म हो जाए, ठीक है। चलो इसको लिखो आप लोग।